नमस्कार, मैं हूं नैन्सी गौतम। हमारे खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में ये पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया है, क्या समस्याएं हैं, जिन वादों को लेकर आपने अपने विधायक को चुना है, उन वादों को लेकर आपके विधायक जी कितना समर्पित हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी टीम पहुंची है देवास जिले की हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर, यह जानने के लिए कि विधानसभा सीट और इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। मार्च 2020 ये वो दौर था जब देश भर में कोरोना पैर पसार रहा था, तो वहीं प्रदेश की सियासत में भीतरघात का संक्रमण जड़ें मजबूत कर रहा था। सिंधिया की बगावत चरम पर थी। उनको अपनी प्रतिष्ठा और राजनीतिक साख दोनों ही बचानी थी। वहीं बीजेपी भी सत्ता वापसी की लालसा में कोई भी दाव खेलने को तैयार थी। ऐसे में दुश्मन दोस्त बने और प्रदेश में हुआ आज तक का सबसे बड़ा तख्ता पलट। शिवराज सिंह ने सिंधिया से हाथ मिलाया और उनके गुट के 22 विधायकों के भरोसे सरकार बना ली। पूरे सियासी ड्रामे में सिर्फ कमलनाथ सरकार ही नहीं गिरी, बल्कि कई जगहों पर कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर ही ढह गया। ऐसे में अब 28 सीटों पर होने वाला उपचुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव है। अगर इनमें कांग्रेस मजबूती से खड़ी नहीं हो पाई तो आगे उठना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। वहीं बीजेपी के लिए भी चुनौती कम नहीं है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो न सिर्फ शिवराज सिंह बल्कि सिंधिया का राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा। पार्टी के लिए भी उपचुनाव की हार बड़ा सेटबैक साबित होगी। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको हर उस विधानसभा का हाल दिखा रहे हैं जहां उपचुनाव होने हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी मुद्दे क्या हैं, हार जीत का सियासी और जातीय समीकरण क्या है, जनता अपने विधायक के काम से कितना खुश है और आने वाले चुनाव में पार्टियों के प्रत्याशी कौन से मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम पहुंचे हैं देवास जिले की हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर। यहां के विधायक ने कितने वादे किए थे और कितने पूरे हुए, जनता से जानेंगे उसकी हकीकत और विधायक से पूछेंगे कि आखिर वादों का क्या हुआ। तो चलते हैं हाट पिपलिया विधानसभा सीट। हाट पिपलिया विधानसभा 35 साल पहले अस्तित्व में आई, जिसके बाद यहां से ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल ने 7 बार चुनाव लड़ा और 3 बार विधायक बने। बघेल परिवार का दबदबा आज भी कायम है। ऐसे में कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह के बेटे राजवीर सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं मनोज चौधरी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामने वाले मनोज चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। अब एक बार फिर मनोज चौधरी जनता के बीच हैं, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं दिखती। 2018 में हम कई वादे लेकर के जनता के पास गए थे। कांग्रेस सरकार ने वो वादे तो निभाए नहीं, उसके अलावा जो अच्छी भली चलती हुई जन कल्याणकारी योजना है, चाहे संबल हो, लैपटॉप बांटने की बात हो, किसानों के भावांतर की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की, ये बहुत सारी जो बातें थी, सुदूर सड़कें बंद करने वाली बात, तीर्थ दर्शन करने वाली जो बात थी, ये सब बंद हो चुकी थी। लाडली लक्ष्मी योजना। और हम ये चाहते थे कि भले वादे बाद में निभे, लेकिन कम से कम ये जन कल्याणकारी योजनाएं तो चलती रहे। हमसे लोग बार बार पूछते थे, इन सब सवाल करते थे, क्षेत्र में जा नहीं सकते थे। हमारे यहाँ किसानों के ऊपर प्रकरण दर्ज वापसी की बात हो या यहाँ की सड़कों की बात हो, यहाँ के लिए एक भी फंड देने को तैयार नहीं थी कांग्रेस सरकार, और अच्छी भली चलती योजना बंद कर दी थी। उसके खिलाफ हम सब सिंधिया जी के नेतृत्व में जब आए हैं तो इन सब आम जनता की लड़ाई लड़ते हुए ही आए हैं। उन सब जन कल्याणकारी और बंद योजनाओं को शिवराज सिंह जी ने आकर के पुनः चालू किया है। मनोज चौधरी जिसे ऐतिहासिक विकास कह रहे हैं, दरअसल वो चुनावी सौगात है। जनता भी इसे जानती है। मनोज चौधरी के पास ना तो इलाके के विकास का रोड मैप है और न ही पिछले कार्यकाल में किए गए कामों की लिस्ट।
ऐसे में मनोज चौधरी सिर्फ सिंधिया के प्रभाव और शिवराज सरकार की सौगातों के भरोसे चुनाव मैदान में है। क्षेत्र के लिए पिछले 6 माह में जितने बड़े कामों की स्वीकृति ली है, मैंने आपको बताया, ऐतिहासिक है। कम से कम 15-20 साल तक इतनी स्वीकृतियां नहीं मिल पाती। बरसों की मांगे, मूलभूत सुविधा, जो मूलभूत समस्याएं थी उनको पूरा करने का प्रयास। किसानों को सिंचाई के लिए जितने के क्षेत्र में छूटे हुए थे गांव, उनके लिए शिवराज सिंह जी ने इस हाटपिपलिया विधानसभा की देवास तहसील, हाटपिपलिया तहसील सहित पूरे जिले के लिए 2500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। उसको मूर्त रूप देना हमारा काम है। हम जनता के बीच में गए थे, जनता ने कहा है कि सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। उन सड़कों की स्वीकृति ऐतिहासिक, कितनी सुदूर सड़कें बनवाई होगी अभी इन 6 माह में। सुदूर सड़कों की स्वीकृति कम से कम 80-100 से 100 गाँव के बीच में 25 से 30 डामरीकृत सड़कें, और जो शेष रह गई है उनको भी पूरा करने का काम है। हाटपिपलिया के उपचुनाव को सिंधिया की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में मनोज चौधरी के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि देवास राजघराने की रानी और विधायक गायत्री राजे पवार भी मनोज चौधरी के लिए सड़क पर वोट मांग रही हैं। चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति है हमारी, बहुत अच्छे जनसंपर्क हो रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों की तरफ से हमें रिस्पांस भी मिल रहा है, और जो अभी दिख रहा है मनोज चौधरी भारी मतों से जीतेंगे। मनोज चौधरी को भले ही गायत्री राजे का साथ मिल गया हो, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी है। माना जा रहा है कि दीपक जोशी को बीजेपी से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन टिकट मिला सिंधिया समर्थित मनोज चौधरी को। ऐसे में बीजेपी को भीतर घात का भी पूरा अंदेशा है। वहीं मनोज चौधरी को कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल से भी कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। राजवीर सिंह बघेल सोनकच्छ नगर परिषद अध्यक्ष होने के साथ कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और इलाके में उनके परिवार का दबदबा भी है। मुख्य रूप से तो जो पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए हैं कांग्रेस को छोड़ के, गद्दारी करके पार्टी से, ये मेन मुद्दा पार्टी के लिए भी है और लोगों के में भी इसके प्रति बड़ा आक्रोश है, और इन्हीं मुद्दों को लेके जा रहे हैं कि लोगों के बीच में। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र पिछले 15 सालों से बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पानी हुआ, लाइट हुआ, सड़कें हुई, इन सब समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। पिछले भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में जो काम नहीं हुए, वो सड़कें 15 साल से अधूरी पड़ी थी, उन सबका पैसा भी मंजूर हो गया, टेंडर भी उनके लग गए, काम भी उनका चालू हो गया। तो वो कांग्रेस शासन ने तो बहुत पैसा 1.5 साल के अंदर हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र को दिया है, और काम भी इन सभी चीजों के, योजनाओं के चालू हो गए हैं। अब आगे जो स्थिति बनी है, वो ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है कि कमलनाथ जी ने उनके काम नहीं किए, पर सीधा सीधा इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, और निश्चित तौर पे जनता इसका जवाब उनको देगी इस उपचुनाव में। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन इलाके की तस्वीर आज तक नहीं बदली। भगवान नृसिंह की नगरी कहा जाने वाला हाटपिपलिया अति पिछड़ा है। यहाँ विकास की बात करना बेमानी है। बेरोजगारी, सड़क, शुद्ध पीने का पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। अति पिछड़ा क्षेत्र हाटपिपलिया अपनी दुर्दशा और पिछड़ेपन के लिए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार मानता है। बाबा ये बताओ, इस बार फिर चुनाव हो रहा है आपके यहाँ 2 साल बाद? चुनाव जिससे हो रहा नहीं, हमें तो काम से जरूरत है। एक तो लाइन बढ़िया चाहिए, पानी बढ़िया चाहिए। हाँ। है अब जंगल में कम से कम 10-20 आदमी का जो है अबार के टूर बड़ी मुश्किल से निकालने में आई। नहीं हुई नहीं, वो मत तक ठीक है, पर वही रास्ता भी तो साफ चाहिए। नहीं मान लो एक आदमी को रास्तों मत दो। अच्छा, पूरा जो विधायक थे उन्होंने कुछ काम वाम करे कि नहीं क्षेत्र में? पहले जो वादे किए थे वो वादा उन्होंने शान ने कहा करिए, जो 2-2 लाख रुपया मंजूर किया था भाई, आस पास से दिया, वोट ले लिया, कहाँ दिया जो? अभी देखो आप, मोदी जी ने दिया तो मान लो 6,000 डाल दिया उनने। अभी शिवराज जी ने फार्म भराया तो डालेगा बिल्कुल भी, बोलो कहे। और ये सरकार, कांग्रेस सरकार जो है, अच्छा वादा क्यों करे? अभी मनोज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके कार्यकाल में क्या बना?
अबे कहीं नहीं बने हो, कहीं नहीं हो, है? कहीं भी नहीं हो अभी तो। अच्छा, क्या बोला था पिछले चुनाव में जो वादे किए थे? हाँ, क्या वादे किए थे? बहुत वादा किए थे उन्होंने। मेरा वादा तो था। क्या वादे किए थे? पानी की टंकी है। पानी की टंकी है यहाँ पर। हाँ। ये तो बहुत पुरानी दिख रही है मेरे को। बहुत पुरानी है। लोहे की। हाँ तो बदला देंगे न्यू ना वादा करिया था, तो नहीं बनी? नहीं बनी, कहाँ बनी? पानी की टंकी नहीं बनी? नहीं बनी। अब तो मनोज चौधरी फिर से चुनाव में खड़े हो गए। हाँ, पहले कांग्रेस से, अब बीजेपी में। हाँ हाँ। क्या बोलोगे? आएंगे भी वोट मांगने तो? कहीं उन तो दूर नहीं उनके, हैं? कोई कहीं नहीं। धोखाबाजी के कहीं दे, हैं? पार्टी बदल कर दे कहीं। हमारी बात सुनो, एक बाप को एक छोड़ो, बाप का छोड़ी ना अलग चलो जाए, वो बाप का सो भी हो। अब मेरी घोषी तो कहीं दीदा हो गया नहीं, तो डाल नहीं हम हो गए। अब इनने तो कहीं करिया नहीं था, वादा करिया था तो भी पूरा नहीं हुआ। ये कहीं जगह जगह हम यो रोड बनाई जाएंगे जूनो गांव से नवा गांव तक, कहाँ हो? वो पंचायत में आवा है, उसका कहीं हाँ उसकी बात के ना। अच्छा ये बताओ, पिछले चुनाव में जो वादे किए थे विधायक ने, अब वो फिर से चुनाव में है, वादे पूरे हुए नहीं हुए? अभी कहाँ हुए साहब? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अभी तो वादा ही पूरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जब वादा बोला था अभी कहाँ हुआ पूरा? बोले पानी टंकी बना देंगे, अभी टंकी नहीं बनी, उतरा देंगे, कब उतराएंगे? वो तो यूं गिर जाएगी। हमें तो सबसे ज्यादा पानी की मार्च से लेकर तो अगस्त तक पानी पीने के लिए चाहिए हमें तो यहाँ पर। हाँ, पानी का बहुत संकट रहता है। पानी का संकट? हाँ, बहुत ज्यादा संकट रहता है। नर्मदा से ला देंगे। हमें नर्मदा ला के मेल दो तो हमें तो अच्छा लगता है बस। देवास से हाट पिपलिया आने के लिए करीब 12 किलोमीटर की सड़क अपनी जर्जर हालत पर आंसू बहा रही है। सड़क सिर्फ नाम के लिए है। 12 किलोमीटर तक सिर्फ गड्ढे और धूल का गुबार दिखता है। यहाँ आने के लिए यही एक सड़क है। 2018 में बीजेपी प्रत्याशी दीपक जोशी की करारी हार के पीछे भी यही सड़क मुख्य वजह मानी जाती है। इसके पहले जो विधायक जी ने वादे किए होंगे, कितने वादे पूरे हुए? 1-2 वादे पूरे हुए। अच्छा, क्या वादे पूरे हुए? ये पेंशन योजना में जो 1000 का किया था उसने 600 किए। अच्छा, और बाकी तो सब इसके बाद सरकार फेल हो गई इसके बाद। अच्छा। हाँ, और अब फिर से चुनाव हो रहा है। हाँ, क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद ये बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी। भाई साहब, आपके क्षेत्र में फिर से चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? पिछले वादे, पिछले जो, क्योंकि हम अभी जो सड़क से आ रहे हैं, करीब 12-15 किलोमीटर सड़क, बड़ी हालत खराब है, गड्ढे है, सड़क है ही नहीं कहीं भी। तो ये रोड तो विधायक जी बनाएंगे सही। हाँ। कोई अभी चुनाव होने के बाद ये तो मनोज चौधरी जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी के। अच्छा, उनकी हालत अच्छी है अभी तो, वही जीतेंगे। पिछले चुनाव में बहुत वादे किए होंगे मनोज चौधरी ने, पूरे किए? उन्हें किया सर। अच्छा, किए, बहुत सारा काम किया। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है सर। कहाँ तक पढ़े? मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ। 5वीं तक। धर्मेंद्र, बताओ काम वाम हुए कि नहीं? क्षेत्र में कुछ दिखाई देता है? मेरे देखने में तो अभी तक कोई विकास का काम ही नहीं है हाटपिपलिया में, बहुत गड्ढे में। अच्छा, हाँ, पूरा क्षेत्र? हाँ, और ऐसा है कि अभी तक कोई कर्म योद्धा यहाँ पे पैदा नहीं हुआ जो हाटपिपलिया का विकास करा सके। क्या हम इतने दिन से फल फ्रूट की ठेला गाड़ी लगा रहे हैं, ना हमारे पास कुछ सुविधा या पानी की सुविधा भी नहीं है। क्या करें, इधर उधर होटल में से लाते हैं और पानी नहीं पीते हैं। अब तक तो ये था, अब देखते हैं अब क्या होता है इस चुनाव में। अच्छा, पिछले चुनाव में जो वादे किए थे विधायक ने, वो पूरे हुए कि नहीं हुए? कहाँ हुए? उतने तो ले ही गए हो। अरे जितना काम मंजूर करा था, जितना पैसा मंजूर करा था, उतना तो ले ही गए हो। काम नहीं किया। कहाँ पैसा? अच्छा, काम आप खुद देख रहे हो। बस स्टैंड का लोकार्पण होने वाला था, कहाँ हुआ? और ये सड़क 2-2 बीघा जमीन दे दी, वो मुक्ति धाम के लिए 2 बीघा जमीन दे दी एक इंसान के लिए, लेकिन बस स्टैंड के लिए जमीन कहाँ है? अच्छा, जमीन नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अंकल? है? अच्छा, बाहर के हो, आओ इधर। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या काम करते हो? किसानी करते हो। क्षेत्र में किसानी के लिए क्या किया आपके विधायक जी ने? कहीं भी नहीं करियो। फिर चुनाव आ रहा है। चुनाव में वादे किए थे, पूरे किए कि नहीं? एक चुनाव एक वादो पूरा नहीं करियो। अच्छा, कोई वादा पूरा नहीं किया? कोई वादो पूरा नहीं करियो। अच्छा, अब वोट मांगने आए तो क्या बोलोगे? अब देंगे हमारे हिसाब से जी के देना। अच्छा, हाट पिपलिया भमोरी नदी का घाट भगवान नृसिंह के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल डोल गयासर के मौके पर हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं।
लेकिन आज तक जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया। विधायक जी ने जो वादे किए थे पिछले चुनाव में, 2 साल बाद फिर चुनाव हो रहा, उपचुनाव हुआ, पार्टी बदल दी है, इसलिए चुनाव हो रहा है। कितने वादे किए थे और कितने पूरे हुए? वादा तो एक भी पूरा नहीं हुआ। इस वजह से विधायक कांग्रेस से कन्वर्ट होकर बीजेपी में आए हैं। वादे एक भी नहीं हुआ। अब जाके काम चालू हुआ है, रोड का, चापड़ा हाटीबिला का, ये सब रोड चालू हुआ है। वादे अब स्टार्ट। क्या क्या जो डिमांड यहाँ आप लोगों की थी जो पूरी नहीं होती, वो नहीं हुई है? क्योंकि मैंने अभी कुछ लोगों से बात की, उनका कहना था कि यहाँ पर पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है, पीने का पानी जो है उसकी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। नहीं, पानी पीने की तो बहुत शुरू से ही समस्या है यहाँ पर। और दूसरी बात क्या है, रोड का है, रोड भी नहीं बना है। और बाहर के जो भी इन्वेस्टमेंट है वो खासकर हाटपिपलिया आके तो मतलब एक बार आते हैं और फिर आते ही नहीं है। मतलब कैलाश जोशी की कार्यस्थली कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास यहाँ नहीं है। और विकास तो क्या है, सिर्फ घोषणाएं होती है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वो। आज देख लीजिए नरसिंह घाट है, ये लावारी सी बड़ा है। मतलब जब से सिर्फ यहाँ भी हर डोल 11 को सिर्फ घोषणाएं होती है कि इतने करोड़ इतने मंजूर हुए हैं, पर आज तक कुछ कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ तो ये हृदय स्थल है हाटपिपलिया का, यहाँ तो विकास होना ही चाहिए। हाटपिपलिया इसी के नाम से फेमस है, नरसिंह घाट के नाम से फेमस है। लोग इसके जानते हैं, नरसिंह भगवान के नाम से पूरा हाटपिपलिया को जानते हैं। और दूर दूर से भगवान को ही तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर बाकी उम्मीद अपन थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। वादे तो क्या है, हर बार आते हैं, हर बार वादे करके जाते हैं, बाकी काम तो कुछ नहीं है। ना कोई रोजगार है हाटपिपलिया में, ना कोई। अब क्या बोले उनके बारे में? अभी आएंगे हाथ जोड़ के चल जाएंगे, वोट देना, ये देना। आप खुद आए हो इतनी दूर से, आपने रोड देखा होगा। आज नहीं, कम से कम 5 साल से रोड ऐसा ही पड़ा है। कितने ही घटनाएं हो गई, कोई मतलब नहीं। जो वादे किए थे पिछली बार विधायक जी ने पूरे किए कि नहीं? वो वादे एक भी पूरे नहीं हुए हैं। क्या कहा था? विधायक जी ने कहा था कि तुम्हारा रोड बनवा देंगे, तो रोड अभी बनने लगा चुनाव के समय पे। चुनाव के समय पे रोड बनने लगा है, तो फिर उसके बाद में बोला था उन्होंने कि तुम्हारे नरसिंह घाट पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पे इसको अच्छा कर देंगे, गार्डन बना देंगे। तो भी गार्डन कुछ भी नहीं बना है अभी तक। यहाँ से काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ कोई यहाँ पे आता है, अगर पहली बार आ रहा है तो यहाँ पे कोई आना पसंद करता नहीं है। कुछ यहाँ की जो नारी शक्ति है उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, आप यही हाटपिपलिया के हैं, चुनाव आने वाले हैं, विधायक फिर वोट मांगने के लिए आएंगे, विकास कितना है इस क्षेत्र में? बहुत कम। यहाँ का रोड तो समझ लो कि बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी वोट दे दो, पर यहाँ का रोड तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं बना है। अच्छा, हालत खराब हो जाती है आने जाने वालों की, और सभी की यही समस्या है, खासकर पानी और रोड। हाटपिपलिया कृषि प्रधान इलाका है, लेकिन किसानों की पानी की समस्या का हल आज तक नहीं निकल पाया। इसके साथ ही कर्ज माफी नहीं होने के चलते कई किसान डिफॉल्टर हो गए हैं। ज्यादातर किसानों के खातों में फसल बीमा का पैसा भी नहीं पहुंचा। फसलों का दाम न मिलना भी बड़ी समस्या है। नेवरी से हाटपिपलिया तक 12 किलोमीटर तक सड़क खस्ता हाल है। पीने का साफ पानी भी इलाके में बड़ी समस्या है। भमोरी नदी घाट अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। साथ ही हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। शिक्षा और उच्च शिक्षा का हाल भी बेहाल है। हाटपिपलिया में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट भी नहीं है। कितना विकास हुआ यहाँ पर, क्या समस्याएं हैं? देखिए, हम लोग तो, हमारा तो जन्म इसी स्थान से हुआ है, तो तब से लेके अभी तक हमें तो नहीं लगता है कि मतलब पूरे देश में विकास की लहर है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं लगता कि हमारे गांव में कोई डेवलपमेंट हुआ है। सड़कों की स्थिति वैसी की वैसी है। यहाँ स्कूलों की कोई बहुत अच्छे स्कूल नहीं है, पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। तो मतलब विकास के नाम पे यहाँ कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं लगता हमें कि यहाँ कुछ विशेष हुआ है। हाँ, यहाँ तो कैलाश जोशी का शहर है, दीपक जोशी रहे हैं, अब मनोज चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर से चुनाव आ रहा है। देखिए, किस पार्टी से कौन है इस बात से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जब भी आते हैं अपने मायके में तो हमें लगता है कि कुछ तो चेंज आए यहाँ, लेकिन हम जब भी आते हैं और बदतर स्थिति में ही हम अपने गांव की स्थिति को देखते हैं। इस गांव को कनेक्शन करने वाली जितनी भी रोड है, एक भी रोड की कंडीशन ऐसी नहीं कि व्यक्ति यहाँ मतलब आने की इच्छा करे। सड़कों से परेशान है। सड़कों से बताइए, क्षेत्र में विकास आपने देखा है? भैया, मैं तो नेता देख लीजिए। नेता यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पापा के साथ के कैलाश जी जोशी भी हुए हैं, उनके बेटे दीपक जी जोशी भी हुए हैं, लेकिन सब यहाँ पर विधायक
और अपने अपनी कुर्सी की सत्ता को उन्होंने स्वीकारा है, लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ की क्षेत्र का बिल्कुल भी उन्होंने उद्धार नहीं किया। क्योंकि स्कूल को देखिए आप, बच्चे क्यों, यहाँ की जनरेशन इंदौर भाग रही है, बच्चे क्यों इंदौर जाते हैं? अगर यहीं अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, तो यहीं उच्च शिक्षा मिलेगी ना बच्चों को। इसी कारण से यहाँ की जनसंख्या भी कम होती जा रही है। और पानी की समस्या भैया, हर घर में आज किस व्यक्ति की ताकत है कि हर 300-400 रुपए का टैंकर डला है। पानी की समस्या, हर घर में नल की व्यवस्था। आप नर्मदा यहाँ से निकली, जिसकी नर्मदा हमारे हाटीपिल्या में नहीं आई, और वो नर्मदा को आपने इंदौर देवास में पहुंचा दिया, और यहाँ की जनता पानी के लिए भी त्रस्त हो रही है। पानी के लिए त्रस्त हो रही। आप बताइए, क्षेत्र में वादे कितने पूरे हुए? वादे तो क्या, मतलब हम तो किसी पार्टी के लिए नहीं कहेंगे, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन सब किसी ने भी इस क्षेत्र का विकास किया ही नहीं। जब आए हैं हमें सिर्फ यहाँ पर और ज्यादा से ज्यादा बदतर स्थिति मिलती रहती, इसलिए हम बाहर से आते हैं। लेकिन आजकल हमारा मन भी कम करता है, हमारी तो गाड़ियां ही खराब होने लगी आजकल, क्या करें। जन्मभूमि हमारी है, लेकिन ना सड़क की हालत तो बस से बदतर है। शिवराज सिंह चौहान तो हो तो? हाँ, नहीं उससे पानी की भी समस्याएं हैं। हर बार सब वादे तो सब करते हैं, वादे सब करते हैं, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं करता है। जब आता है, जब जैसे चुनाव आए सब आ जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद सब टाटा बाय बाय। हाटपिपलिया विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर हर बार खाती समाज हार जीत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाटपिपलिया में खाती समाज के 35,000 वोटर, मुस्लिम 35,000, अनुसूचित जाति 35,000, सेंधव समाज 15,000, ठाकुर 20,000, पाटीदार 25,000, ब्राह्मण 13,000, जबकि अनुसूचित जनजाति के 5,000 वोटर हैं। इस बार बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी जहां शिवराज सरकार की सौगातों के बूते जनता के बीच जा रहे हैं, तो कांग्रेस बिकाऊ टिकाऊ और प्रत्याशी की खाती समाज का होने के जातिगत समीकरणों के भरोसे मैदान में है। दोनों दलों के प्रत्याशी दिन रात गांव-गांव घूमकर मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हालांकि दोनों ही दलों को भीतर घात का भी अंदेशा बना हुआ है, जो हाटपिपलिया सीट पर जीत और हार की तस्वीर को बदल सकता है। विवेक पटैया, जी मीडिया, हाटपिपलिया।